कोड उसी के साथ मर जाता है। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक सदी पुरानी मिस्ट्री की शुरुआत है। एक ऐसी कहानी जो कला, जासूसी और एक ऐसे गहरे राज के इर्द गिर्द घूमती है जो कैनवस की परतों के नीचे कहीं दफन था। तो आज हम जिस गुत्थी को सुलझाने वाले हैं उसका नाम है कैनवस में छिपा साइफर। ये एक ऐसी पहेली है जो एक कलाकार की मौत के साथ शुरू हुई और ठीक 100 साल बाद एक म्यूजियम में आकर फिर से जिंदा हो उठी। चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं, साल 1921 में, जब मशहूर चित्रकार काल की बेरहमी से हत्या कर दी गई और उनकी आखिरी सबसे कीमती पेंटिंग मानो हवा में ही गायब हो गई। उसके बाद एक सदी की खामोशी, और अब वही पेंटिंग एक अनजान बक्से में वापस लौट आई है। इतना लंबा इंतजार आखिर क्यों? जैसे ये पेंटिंग किसी सही मौके का या शायद किसी सही शख्स का इंतजार कर रही थी। और यहीं इसी मोड़ पर कहानी में एंट्री होती है आरव मेहरा की। पहली नजर में वो एक शांत, मामूली सा आर्ट रेस्टोरेंट लगता है, लेकिन असल में उसकी पहचान कुछ और ही है। असल में खुफिया दुनिया में आरव को जाना जाता है प्रतीक्षक के नाम से, यानी दी ऑब्जर्वर। उसका काम ही है देखना, उन चीजों को नोटिस करना जिन्हें बाकी सब नजरअंदाज कर देते हैं। उसका शांत स्वभाव और कला की समझ ही उसका सबसे बड़ा हथियार है, जो उसे एक ऐसा जासूस बनाता है जिस पर कोई शक ही नहीं करता। तो आरव जैसे ही इस सदियों पुरानी पेंटिंग की जांच शुरू करता है, बस एक ही सवाल सबके दिमाग में घूम रहा था, और उसके भी, आखिर काल ने इस कैनवस में ऐसा क्या राज दफना दिया था कि किसी ने उसकी जान ही ले ली। और फिर काम शुरू होता है। बहुत ही सावधानी से आरव पेंटिंग पर काम करता है, परत दर परत। पहले सॉल्वेंट लगाया जाता है जिससे नकली वार्निश की परत घुल जाती है, और ठीक उसी वक्त तालाब के पानी में छिपे छोटे छोटे प्रतीक सामने आने लगते हैं। अरे, ये कोई डिजाइन नहीं है, ये तो एक कोड है। और जब इस कोड को डिक्रिप्ट किया गया तो जो सामने आया वो हैरान करने वाला था। ये कोऑर्डिनेट्स थे आज के मुंबई नेवल डॉकयार्ड के। अब सोचिए, 100 साल पुरानी पेंटिंग और एक हाई सिक्योरिटी मिलिट्री बेस, इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? आरव अभी इसी उलझन में था कि कहानी में एक और किरदार की एंट्री होती है, अनाया देशमुख। उसके हाव भाव, उसकी पैनी नजरें, आरव को समझते देर नहीं लगी कि ये महिला सिर्फ कला की पारखी नहीं है। तो यहाँ हम दो माहिर खिलाड़ियों को आमने सामने देख रहे हैं। एक तरफ है आरव, प्रतीक्षक, जो सच को बाहर लाने के लिए कला की परतें हटाता है, और दूसरी तरफ है अनाया, द आर्किटेक्ट, जो राज छिपाने के लिए कला का ही इस्तेमाल करती है। खेल एक ही है, पर दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं। उनकी पहली मुलाकात में ही तनाव एकदम साफ महसूस होता है। आरव सीधे सीधे कहता है, आप यहाँ कला के लिए नहीं हैं। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक चैलेंज था। आरव उसे बता रहा था कि वो उसका असली चेहरा देख सकता है। और बहुत जल्द ये भी साफ हो गया कि अनाया अकेली नहीं है, वो एक बेहद खतरनाक और ताकतवर सिंडिकेट का हिस्सा है। और उनका असली मकसद वो किसी की भी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा और भयानक था। इस सिंडिकेट का नाम है घोस्ट नेटवर्क। इसमें कौन कौन है? दुनिया भर के हथियार डीलर, साइबर क्रिमिनल्स, रिटायर्ड जासूस, एक से बढ़कर एक शातिर दिमाग। और इस पूरे नेटवर्क की मास्टरमाइंड, इस पूरी बिसात की रानी कोई और नहीं बल्कि अनाया देशमुख है, द आर्किटेक्ट। और उनका प्लान क्या था? एक न्यूक्लियर सबमरीन चुराना। सोचिए, ये कोई आम चोरी नहीं थी। अगर वो लोग कामयाब हो जाते तो उनके पास पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करने की, अपने इशारों पर नचाने की ताकत आ जाती। अब दांव पर सिर्फ एक राज नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा थी। खैर, आरव उस चोरी की कोशिश को नाकाम कर देता है। मिशन कामयाब हो जाता है, सब ठीक लगता है। लेकिन आरव को एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि ये सब कुछ ज्यादा ही आसान था, जैसे ये कहानी का अंत नहीं बल्कि किसी बहुत बड़े खेल की सिर्फ एक चाल हो। इसी खटक के साथ वो वापस उसी पेंटिंग के पास जाता है, उसे फिर से देखने, फिर से समझने। और इस बार उसका ध्यान एक ऐसी डिटेल पर जाता है जिसे उसने और सबने नजरअंदाज कर दिया था, तालाब के पानी में बनी वो परछाई। और यहीं पर खुलता है सबसे बड़ा राज। परछाई में पोर्ट्रेट वाली महिला के ठीक पीछे एक और धुंधला साया मौजूद है। वो अकेली नहीं थी। और जरा सोचिए, वो साया किसका था? अनाया का। तब आरव की समझ में पूरी बात आती है।
कि पेंटिंग से दशकों बाद छेड़छाड़ की गई थी। सबमरीन की चोरी, वो तो बस एक छलावा था, एक टेस्ट। असल में ये पेंटिंग एक जासूस वंश की विरासत है, देखने वालों का, ऑब्जर्वर्स का एक गुप्त स्कूल। और अनाया ने आरव को जानबूझकर जीतने दिया था। वो बस ये देख रही थी कि क्या वो पेंट के नीचे छिपे असली सच को देख पाएगा या नहीं। और उसी रात आरव को एक एन्क्रिप्टेड मैसेज मिलता है। सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुमने पेंट के नीचे देखा, अच्छा किया। ये मैसेज अनाया का था। उसने उसे परख लिया था और आरव उस परीक्षा में पास हो गया था। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर सबमरीन की चोरी सिर्फ एक परीक्षा थी, तो वो असली खेल क्या है, जिसकी ये सिर्फ एक शुरुआत है। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है, असल में कहानी तो अब शुरू हुई है।